हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 9A, जिसमें हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एंड इक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर सॉल्व करें, ताकि आपकी जो भी डाउट्स है वो प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद और प्रीवियस वीडियो देखने के बाद आपकी डाउट क्लियर हो जाए और उस बेस पे आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 9A का जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें आपसे बोला जा रहा है ABC ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ट्रायंगल ABC में जो D है आपका, ये मिड पॉइंट है BC पर। तो मिड पॉइंट है तो यहां से आपको क्या पता होना चाहिए कि जब मिड पॉइंट हो गया तो BD इक्वल टू CD होगा मिड पॉइंट में, ठीक है। इफ DL परपेंडिकुलर टू AB, DL जो है आपका ये परपेंडिकुलर है AB पर और DM जो है ये परपेंडिकुलर है AC पर, ठीक है। आगे बोला रहा है सच दैट DL इक्वल टू DM, और ये भी आपको मेंशन है कि DL इक्वल टू DM दिया हुआ है। प्रूफ दैट AB इक्वल टू AC, आपको क्या प्रूफ करना है? AB इक्वल टू AC। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, और गिवन में क्या लिखेंगे? तो गिवन में यहां पे लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। एंड इसके साथ क्या लिखेंगे? एंड DL परपेंडिकुलर टू AB और DM परपेंडिकुलर टू AC, और साथ में ये भी लिख लेते हैं DL इक्वल टू DM। इतना कुछ आपको गिवन है। इसके बाद क्या करेंगे? तो प्रूफ में हमें क्या करना है? AB इक्वल टू AC। अब आते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में आप सबसे पहले देखें कि ट्रायंगल हम ले क्या, कौन सा? BDL इन ट्रायंगल BDL एंड CDM ले लेते हैं, ट्रायंगल CDM, ठीक है। इस दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान दें कि दिया क्या हुआ है। तो पहले आपको दिया हुआ BD इक्वल टू CD, ये गिवन है BD इक्वल टू CD। आप चाहें तो गिवन भी ले सकते हैं, क्योंकि हम गिवन में पहले ही यहाँ पे लिख देंगे D इज द मिड पॉइंट, ये गिवन लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आराम से लिख दीजिए D इज द मिड पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है? इसके बाद आपके पास है, आप ध्यान दें, DL इक्वल टू DM, ये भी तो आपको गिवन है, DL इक्वल टू DM, DL इक्वल टू DM, ये आपका क्या हो जाएगा? इसको तो लिख देते हैं गिवन। इसके बाद आप ध्यान दें कि जो आपके पास एंगल BLD है वो CMD के इक्वल है क्या? एंगल BLD इक्वल टू एंगल CMD, ये क्यों? तो आपका दिया हुआ यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इच 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब पहले हम एक कोई ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल BDL ही लेते हैं, BDL। इस ट्रायंगल में आप ध्यान दें कि आप किए क्या हैं। पहले तो आप दिखा दिए कि BLD जो आपका वो 90 डिग्री है, ये आप दिखा दिए। उसके साथ BD इक्वल टू CD दिखाए हैं, BD इक्वल टू CD दिखाए हैं, और फिर DL इक्वल टू DM दिखाए हैं, यानी DL दिखाए हैं। तो आप ध्यान दें, ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका क्या हो गया? इसका हाइपोटेनस हो गया, यानी 90 डिग्री भी है और हाइपोटेनस भी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन
से आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल BDL कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल CDM का। यहां तक ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल सकते हैं, इसके बाद हम बोल सकते हैं कि BL इक्वल टू CM। ये क्यों बोलेंगे, बाई CPCT से बोल सकते हैं। जब हम दिखा दिए कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, जब ये हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिए तो जो साइड या फिर एंगल हमें यूज करना हो तो यूज कर ही सकते हैं बाई CPCT। तो हम क्या लिखेंगे, बाई CPCT। ठीक है। अब आप ध्यान दें कि यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये क्यों, जब ये आपका साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। ये साइड इसके साइड के इक्वल हो गया, ये साइड इसके साइड के इक्वल हो गया, तो ये एंगल भी हो जाएगा। या फिर आप बाई CPCT भी यहाँ पे बोल सकते हैं, जो भी आप बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल C ये दिखा दिए। इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, अब आप ध्यान दें, यहाँ पे आपके पास ये साइड आप दिखा दिए कि इक्वल है। ठीक है। इसके बाद आप ये दिखा दिए कि ये एंगल इक्वल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। जब ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है तो इसके सामने का साइड क्या है, इसके सामने का साइड आपके पास AB है, और इस एंगल के सामने इक्वल एंगल के सामने साइड कौन है, AC है। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC। पहले यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। रीजन लिखेंगे, दिस मैक्स ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। सो क्या प्रूफ करना था हमें, AB इक्वल टू AC। यहाँ पे लिख देते हैं AB इक्वल टू AC, और यही हमें प्रूफ भी करना था। ठीक है। तो एक बार फिर से हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में आपसे मेंशन है कि इन ट्रायंगल ABC, आपके पास एक ABC ट्रायंगल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसमें बोला जा रहा है कि D इज द मिड पॉइंट। D आपका क्या है, मिड पॉइंट है। और साथ में बोला जा रहा है BC पे है, साथ में बोला जा रहा है कि DL परपेंडिकुलर AB। DL जो है परपेंडिकुलर है AB पर, और DM जो है परपेंडिकुलर है AC पर। ठीक है। इतना तक आपसे बोला जा रहा है। सच दैट DL इक्वल टू DM, ये भी गिवन है कि DL इक्वल टू DM है। तो आपको प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC। सबसे पहले आपका जो गिवन है वो लिख दिए, प्रूफ जो है वो लिख दिए, और यहाँ पे हम लिए हैं ट्रायंगल BDL ये वाला ट्रायंगल, और CDM ये वाला ट्रायंगल CDM। ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में आप थोड़ा ध्यान से देखें कि आपके पास BD इक्वल टू CD है, क्योंकि BC पर D मिड पॉइंट है। तो पहले लिखे हैं BD इक्वल टू CD, D इज द मिड पॉइंट। ठीक है। इसके बाद आप ध्यान दें कि आपको DL इक्वल टू DM ये गिवन है, तो यहाँ पे लिख दिया DL इक्वल टू DM। देख सकते हैं आप, गिवन है आपके क्वेश्चन में, देख लीजिए DL इक्वल टू DM गिवन है। फिर इसके बाद आपके पास जो एंगल BLD है, ये जो एंगल है BLD वो CMD के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर गिवन है कि DL परपेंडिकुलर है AB पर और DM परपेंडिकुलर है AC पर। तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, यानी दोनों क्या है, BLD इक्वल टू CMD इच 90 डिग्री, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब आप यदि ट्रायंगल में ध्यान दें तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस, ये आपका हाइपोटेनस, यानी कि एंगल 90 डिग्री और हाइपोटेनस भी इक्वल है। तो RHS क्राइटेरिया तो लागू होगा ना। यहाँ पे लिख दिए RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ट्रायंगल BLD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CDM का। ठीक है। जब ये आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बाई CPCT हम बोल सकते हैं क्या कि BL इक्वल टू CM, BL इक्वल टू CM, और एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये भी बोल सकते हैं ना बाई CPCT। यहाँ पे लिख भी देते हैं बाई CPCT। जब ये एंगल आपका बाई CPCT इक्वल हो गया, यानी B एंगल C एंगल के इक्वल हो गया, तो आप याद करें कि जो एंगल होता है उसके अपोजिट साइड, यानी इसका अपोजिट साइड ये वाला हो गया और इसका अपोजिट साइड ये वाला हो गया, ये दोनों साइड भी तो इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे लिख दिए कि दिस मैक्स ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो साइड आपका इक्वल हो गया, दो एंगल इक्वल हो गया तो दो साइड भी तो इक्वल होगा,
तब ये आपका क्या कर रहा है कि आइसोस्केलस ट्रायंगल ये बना रहा है, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी होगा। तब यहाँ तक हमारा जो है ये प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।